बातें करनी है तो मुझे काफ़ी प्रिविलेज फील हो रहा है कि सबसे पहले बात करने का मौका मुझे मिलने वाला है। तो जेठा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जेठा जी और दिलीप जी, 17 साल, इतना सारा प्यार और इतनी सारी यादें, आपके लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा रहा? हेलो, सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूँगा जब आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे। और चूँकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और आज तक उन्होंने जितनी सीरियल की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया। चाहे वो हम सब एक हों, मेरी भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो, और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई की इस दुनिया ने उल्टा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ़ था कि कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता। और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यादें हैं एंड बिल्कुल आप इससे वंचित नहीं रहते। यू वर टोटली मेड फॉर दिस, यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आईज। मेरा अगला सवाल बापूजी, चंपकलाल जी, आपसे है। आप एक तरह से कहें तो गोकुलधाम सोसाइटी के मॉरल कॉम्पस हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी लगता है कि आप जेठालाल जी भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? हेलो, आपको ऐसा लगता है? मेरे लगने में लगने से क्या ही फर्क पड़ता है, बताओ से फर्क पड़ता है? नहीं, सबको पता है ना कि जेठालाल की शरारत कितनी, तो फिर डांट तो पड़ेगी। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं, उसका क्या? वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है, छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूंगा। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बाप की डांट तो पड़ती रहती है और डांट के पीछे प्यार होता है। वेरी वेरी इंडियन फिनोमिनन आउट देयर लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा अगला सवाल है भिड़े जी से, हमारे एक नीव सेक्रेटरी। आप सबको सुधारते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, आप सबको सही गलत बताते हैं, कभी ये पासा आप पे उल्टा पड़ा है? नमस्कार सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र, गणपती बाप्पा मोरया। उल्टा तो नहीं पड़ा फांसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही है, और जिसके पीछे भिड़े को पढ़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, या कोई झसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक बोलते हैं ना कि ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने या चेयरमैन बने, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि हर महीने में मेंटेनेंस का चेक मांगने के पीछे जो पीड़ा होती है वो सिर्फ भिड़े ही समझ सकता है, कोई सेक्रेटरी समझ सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिस्तबद्ध होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी हर जगह बन पाएगी। बिल्कुल। और ये जो एक ट्रैक पर आप जो चलना है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस ऑल टिकल, व्हाट मेक्स अस ऑल लव यू सो मच। पोपटलाल जी, आपकी जो शादी है वो एक नेशनल इशू बन चुका है। कभी आपने असित जी को कहा है कि अब तो करा दूं? आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, क्योंकि 17 साल से मुझे हर रोज बैचलर फील करवा रहे हैं। 12 घंटे शूट पे रहता हूँ तो ये फील करता हूँ कि मैं बैचलर हूँ। बट जोक्स अपार्ट,
अब सिर्फ यही बचा है कि मेरे घर पर रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि इनकी अगर शादी ना हुई हो तो हमारे पास है सुकन्या और हम करवा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब आसिफ भाई दे पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि पोपटलाल के भाग्य में क्या लिखा है। आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पता नहीं है। अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में सवाल पूछने वाले हैं। पोपटलाल की शादी के लिए कुछ करो, शादी होएगी। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो पोपटलाल, ऐसे ही मजा आता है, शादी होएगी तो बेचारा बेचारा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी कर लो। तो मैं अभी वो लोगों के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा शो हमेशा खुशियाँ बांटता है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बैचलर लोगों की जो भी शादी है, हमारा पोपटलाल मोस्ट ऐसा सबसे बड़ा बैचलर है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोग हो यार, हाथ ऊंचा करो ना, वोटिंग करते मालूम पड़े। आधा आधा है, देखो मैं इसमें फंसता हूँ, आधा लोग हाँ बोलते आधा लोग ना बोलते। तो अभी ऑडियंस को तय करने दो, तब शादी करेंगे। चलो, मुझे लगता है जो हाँ बोलते हैं उनकी नहीं हुई है और जो ना बोलते हैं उनकी हो गई है। बस वही डिफरेंस होता है हमेशा। शादी का लड्डू अंदर से शादीशुदा लोगों के लिए एस्पिरेशनल रहा। मैं अगला सवाल जो है माधवी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आयर जी यस, आज एक ही बार में आप बता दीजिए, आखिर जेठालाल से आपकी प्रॉब्लम है क्या? वन सिंपल हो। माइक आ गया। सबसे पहले कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आसिफ भाई जी को, जिन्होंने कि ये रोल मुझे दिया। और जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था तब एक ही बात कही थी कि मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो तेरी कुंडली में नहीं है। वो मुझे मिल तो गए, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की नजर लग रही है। बस यही मेरा जेठालाल जी से प्रॉब्लम है। थैंक यू। क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली पूरी का जोरदार ताली हो जाए यार जी के लिए यार। जी बबीता जी। 17 साल में इतना कुछ हुआ, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से पिन पॉइंट, पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूँगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कैलकाटा में मनाऊँ। और हम अपने शो में ये दिखाने वाले ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते हैं, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते हैं मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। But having said that, we have had wonderful memories with each other, doing various scenes. क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी ऐसे फ्रेंडशिप का नाम दो, चाहे आप प्रोफेशनल है या जो भी है। सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर, एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली wonderful memories. So मेरे लिए तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये बोलना कि which one was, because I've been there since day one, thankfully. So for me it's been a really great journey. How many years? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please?